अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब ब्लॉग बाय सबीर जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ। और ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स को पसंद कर रहे हैं। तो इस बार फिर से बहुत दिलचस्पी वाला ब्लॉग लेकर हाजिर हूँ, ख़ासतौर पर अपनी बहनों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स, और आखिर तक ज़रूर देखिएगा इन सब को, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहली टिप जो है वो ये है कि आजकल जैसे गर्मियां हैं और बहुत ही ज़्यादा उलझन होती है किचन में। हर वक्त आप बर्तन धोते रहते हैं, और ख़ास तौर पे इस किस्म के जो बर्तन होते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा तेल होता है, तो उसको झटपट साफ़ कैसे किया जाए। तो आइए इसका मैं तोड़ निकाल के ले आई हूँ। वो तोड़ क्या है कि जब जिसमें भी आपकी सालन के पॉट्स होते हैं या चावलों के पॉट होते हैं जिसमें ऑयल बहुत होता है, तो उसके अंदर आप क्या करें, पानी भरें और डिटर्जेंट अपना डालें, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो पाउडर हो, और साथ साथ आप टिशू का पीस डाल दें और इस तरह आप शेक कर लें। यकीन करें सारी की सारी चिकनाई आपके टिशू के अंदर आ जाएगी और आपका बॉक्स जो है वो अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा। यानी उसके बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ पानी से इसको वॉश करना होगा, क्योंकि डिटर्जेंट जितना भी था या तेल जितना भी था, सॉरी, वो आपके इस टिशू के अंदर जज्ब हो गया है और बॉक्स की जितनी भी चिकनाई थी वो आराम से साफ़ हो गई है ना। कमाल का आइडिया। यानी मैं उन ख़वातीन या उन बहनों के बारे में बात कर रही हूँ जिनको बर्तन धोने से सख्त चिढ़ होती है, और मैं भी उनमें से एक हूँ। और ख़ास तौर पे इस किस्म के बर्तन धोने में, क्योंकि जब इस किस्म के बर्तन आते हैं या बाहर से जो भी डिब्बे या खाने के पार्सल्स आ रहे होते हैं और बाद में बहुत ज़्यादा चिकने होते हैं, तो इनको साफ़ करने में बहुत उलझन होती है। तो उनको आप आराम से अच्छी तरह साफ़ कर सकते हैं। यकीन करें चिकनाई बिल्कुल नहीं थी। हाँ, येलो येलो धब्बे इसलिए पड़े हुए थे क्योंकि ये मेरा पॉट काफ़ी पुराना है, तो इसलिए हाँ, पीले दाग थे, लेकिन चिकनाई बिल्कुल साफ़ हो गई थी। यहाँ तक कि इसके लिड में भी चिकनाई बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये थी मेरी टिप 1। आई होप आपको पसंद आई होगी। और अब जो मैं आपको आइडिया दे रही हूँ वो मैं आपको दे रही हूँ, यानी आप अपने बचे हुए साबुन से, यानी जब आप अपना सोप यूज़ करते हैं तो वो होते होते छोटा हो जाता है, तो उन सोप्स को लोग बहुत ज़्यादा डिस्कार्ड कर देते हैं। तो बजाय आप डिस्कार्ड करने के, आप उनसे बहुत अच्छा सा पेपर सोप खुद बना सकते हैं। इस बजाय कि आप शॉप में जाएँ हैं वो ख़रीद के लेकर आएँ। अगर जो चाहते हैं वो ख़रीद के भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन अगर इस किस्म का एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया, और इसमें यकीन करें इसमें आपका 1 रुपया खर्च नहीं होना है। देखिए सोप आपके पास पहले से ही होते हैं, उनके जो भी बचे कुचे टुकड़े होते हैं उनको आप छोटे छोटे पीसेस में कर लें। जैसे कि आपने यहाँ देखा, कद्दूकश हो तो कद्दूकश करने, इससे ज़्यादा अच्छा तो तरीका ही नहीं है। और फिर उसके अंदर हमने डाला पानी, और वैसे तो साबुन में खुशबू होती ही है, लेकिन मैंने और खुशबू के लिए मैंने इसमें अपना कोई सा भी परफ्यूम आप डाल सकते हैं। आपको नहीं डालना आप मत डालें। और उसके बाद आप अपने रजिस्टर के पेज का, यानी एक पेज का इस किस्म के पीसेस कर लें। अब आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं। आप सर्कल शेप भी दे सकते हैं, रेक्टेंगल मैंने दिया है, आप स्क्वायर शेप कर सकते हैं, कोई सा भी शेप दे सकते हैं। और उसके बाद आप जो घोल जो आपने बनाया है, यानी छोटे छोटे टिशू कह रही हूँ, छोटे छोटे पीसेस साबुन का, पानी का और परफ्यूम का, उसको अच्छी तरह आप घोलते रहें। और अगर उसके बाद आप इसको पीस लें, जिस तरह हम लोग अदरक लहसुन पीसते हैं या कुछ इस तरह पीसते हैं, तो इस तरह आप पीस लें, तो इस तरह एक लिक्विड बन जाएगा। और उस लिक्विड को आप इस तरह पेपर में स्प्रेड कर लें अपनी उंगलियों की मदद से, और पूरा आपको अपने पेपर्स को वेट करना है। और वेट करने के बाद फिर आप इसको छोड़ दें तकरीबन 1 घंटे के लिए। अच्छा, आजकल गर्मियां हैं, आप आधे घंटे के बाद भी अगर देखेंगे तो ये पूरा ड्राई हो जाएगा। सर्दियों में अगर आप बनाएंगे तो तकरीबन 1 घंटा आप दें, 1 घंटे में ये सूख जाएगा। और यकीन करें, मैं इसका प्रूफ मैंने आगे जाके आपको दिखाया है कि आप ये पेपर सोप कहाँ यूज़ होते हैं, ट्रैवलिंग में यूज़ होते हैं। यानी आपके छोटे छोटे ट्रिप्स हों, कहीं भी आप लोग जाएं, तो ये पेपर सोप एक बॉक्स के अंदर आप जमा करके रख दें। और बजाय आप बड़ा बड़ा सोप या आप जो लिक्विड सोप लेने के बजाय
ये पेपर सोप जो है आप अपने किसी भी बॉक्स के अंदर जमा करके रख दें और फिर एक पेपर ही काफ़ी है अपना हाथ धोने के लिए। ये देखें, इस तरह इतने सारे आपके पेपर सोप बन गए और ये था प्रूफ। और ये जब मैं वीडियो शूट करवा रही थी तो मैं अपने बेटे से करवा रही थी और उसको देखकर इतनी हैरत हुई कि मामा आपने एक पेपर से सोप निकलवा दिया। तो बहरहाल वो भी बहुत खुश हुआ और ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। और इस तरह आप भी बना सकते हैं और आप बजाय, वही मैं कह रही हूँ कि इससे ज़्यादा आपकी बैग में जगह स्पेस भी कम होती है इसको करने में। यानी आप किसी भी छोटे से बॉक्स में, मेरे पास जो है वो ग्लासेस का बॉक्स था तो इसलिए मैंने उसके अंदर रख दिया। तो ये आप आराम से आप हैंड कैरी भी कर सकते हैं। तो यकीन करें, इसको ज़रूर बनाइएगा और बहुत अच्छी टिप है ये। थर्ड टिप जो आई है वो आई है इंक के धब्बे बच्चे अक्सर अपने हाथों में, अक्सर अपनी शर्ट्स में करके ले आते थे। तो यकीन करें, इस टिप का जब मैंने आज़माया, यानी आप इंक में आप अपना परफ्यूम डाल दें तो यकीन करें उससे आपकी इंक बहुत अच्छी तरह रिमूव हो जाती है। चाहे वो अपने हाथ में आप करें, चाहे वो आप किसी भी कपड़े के ऊपर करें, आप अच्छी तरीके से अपने परफ्यूम, कोई सा भी परफ्यूम लें और उसको इस पर छिड़कें। और हाथ का तो खैर फ़ौरन ही साफ़ हो जाता है, लेकिन अगर कपड़े के ऊपर इंक का कोई धब्बा हो तो आप अच्छी तरह रगड़ते रहें और रगड़ने के बाद वो बहुत लाइट हो जाता है। और इस लाइट के बाद आप इसको अपने किसी भी डिटर्जेंट से वॉश करेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। और ये मैंने अपना खुद आज़मूदा किया हुआ है। तो ये भी टिप बहुत ज़बरदस्त है और ये प्रूफ है कि आपके इंक के धब्बे इससे साफ़ हो जाते हैं। तो अब तक आप लोगों को मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आ रही हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के मुझे बताइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो मैं बता रही हूँ, शायद बहुत से लोगों को पता भी हो या बहुत से लोगों को नहीं भी पता हो। अंडों को चेक करने का तरीका ये है कि जब आप अंडों को इस तरह तोड़ते हैं तो अगर आपकी जर्दी नॉर्मल निकले तो सही है, अगर आपकी जर्दी नॉर्मल नहीं निकले यानी वो स्प्रेड हो जाए फ़ौरन तो वो अंडा सही नहीं है। तो इसको ज़रूर देखा करें कि जो जर्दी आपकी स्प्रेड हो तो वो सही अंडा नहीं है, और जो बिल्कुल साबित हो यानी तोड़ते हुए भी आपकी जर्दी निकले तो वो बिल्कुल सही है। अब ये वाले पेपर बैग, यानी नेक्स्ट टिप जो आती है, ये वाले पेपर बैग्स अब आजकल हर किसी के घर में होते हैं। तो मैंने सोचा कि बजाय आप अपने कपड़ों को लेते हैं, यानी जो डिस्कार्ड हुए हुए कपड़े होते हैं उसके पीसेस बनाते हैं, तो हम इन शॉपर्स की भी वही चीज़ कर सकते हैं। यानी आप एक लिक्विड बनाएं, उसमें आप अपना डिटर्जेंट यानी अपना लिक्विड सोप डालें, सिरका डालें और बेकिंग सोडा डालें। ये एक तरीके से बहुत अच्छी तरह डिसइंफेक्ट लिक्विड बन जाएगा। और उसमें इस बैग से जितने भी आपने पीसेस किए, और तकरीबन 10-12 पीसेस बन गए हैं, और ये अब काम किसके आएगा ये मैं आपको बताती हूँ। यानी आप नॉर्मली जैसे फ्रिज का दरवाज़ा हो यानी फ्रिज डोर हो तो आप इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर सोप आपको नज़र आ रहा होगा, उस सोप को आप बाद में टिश्यू से अच्छी तरह साफ़ कर सकते हैं। यानी आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप फोम लें या कोई और चीज़ लें, सिंपल आप इससे अपना पूरा फ्रिज का डोर जो है अच्छी तरह साफ़ कर सकते हैं और सारे के सारे जितने भी आपके धब्बे थे वो भी मिट जाएंगे। इसी तरह आप अपने स्टोव को भी साफ़ कर सकते हैं, यानी ओवन को भी साफ़ कर सकते हैं। बारीक बारीक एरियाज़ या छोटे छोटे एरियाज़ जो होते हैं अपने चूल्हे के, आप वो साफ़ कर सकते हैं और फिर आप टिश्यू से अच्छी तरह साफ़ कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने काउंटर टॉप को भी साफ़ कर सकते हैं। यानी आपने बस ये लिया और कुछ भी इसको गीला करने की ज़रूरत नहीं है, ना इस पर थोड़ा सा साबुन लगाने, क्योंकि सारी चीज़ें पहले से मौजूद हैं। तो ये अच्छी तरीके से डिसइंफेक्ट लिक्विड भी है, इससे आपके सारे जरासीम भी सही हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, यानी जरासीम से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये कोई भी आपका एक जरासीम इसके अंदर नहीं होगा इसको साफ़ करने के बाद। तो ये था तरीका क्लीनिंग का। और अब जो आखिरी टिप है वो टिप क्या है, हाउ टू सिक्योर योर राइस। वो राइस को आप अपने कैसे सिक्योर कर सकते हैं। मैंने बहुत से तरीके देखे, तो ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप छिला हुआ लहसुन नहीं, बिना छिला हुआ लहसुन की जवें जो हैं यानी छिलके के साथ जवों को आप अपने चावलों के अंदर डाल दें और फिर उसको टाइट
पैक कर दें, यानी आपके चावल का जो लिड है वो अच्छी तरह पैक होना चाहिए, एयर टाइट पैक होना चाहिए। और लहसुन की जवों को छिलके समेत आप अपने चावलों में डाल दें। तो यकीन करें आपके कीड़े बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि लहसुन की जो खुशबू होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और सारे कीड़े मकोड़े जो है वो उससे दूर भागते हैं। तो ये थी मेरी आखिरी टिप। आई होप कि आपको मेरी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।